फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरमुल लज़ी अल्लमा बिल क़लम अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। व क़ाला नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उतलुबुल इल्मा वलौ बिस्सीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिक लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेंबरे नूर पे रौनक अफरोज़ जमात अहले सुन्नत के बावक़ार उलमाए किराम, मद्दाहान मुस्तफ़ा, शोराए ज़वील एहतराम, इमाम मसाजिद अहले सुन्नत, नक़ीब इजलास, सदर इजलास, हाज़रीन बज़्म, इस्लाम की इफ़्फ़त, माँ, पर्दा नशीन माओ, बहनों और बच्चियों, पहली बार आपके इस कस्बे में अल्लाह करीम ने कुछ कहने और सुनने का मौका अता फरमाया है। सर्दी का जो मौसम है वो यकीनन आप ज़्यादा महसूस कर रहे होंगे। सरे शाम से ही ये शामियाने रहमत टपक रहा है और आप सभी हज़रात जलवा फरमा है। मुझसे पेशतर आपने एक पाकीज़ा खिताब भी समाअत किया, नातें भी सुनी और जनाब छपरा से तशरीफ़ लाए हुए मोहतरम शायर का कलाम सुन लिया और मेरे बाद आपको बरादर मुकर्रम हज़रत सोहराब कादरी का पाकीज़ा अंदाज़, मुख्तलिफ और नादिर लबो लहजा आपको सुनना है। मेरी बात गौर से समाअत फरमाइएगा, बिल्कुल खामोशी के साथ, और मैं अपने नकीब मोहतरम से अर्ज़ करूँगा आप भी बिल्कुल चुपचाप मेरी तकरीर सुनिएगा। तकरीर में कोई नारा वगैरह मत लगाइए। दुरूशी पढ़ लें। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस्लाम ही वो पाकीज़ा मजहब है जिसके मजहबी किताब का आगाज नुज़ूल के एतबार से क्वालिफिकेशन से हुआ है और तालीम पर, शिक्षा पर, क्वालिफिकेशन पर जितना जोर इस्लाम ने दिया है, दुनिया के किसी मजहब में इतना जोर नहीं दिया गया है। मगर अफसोस इस बात का है जितना ज्यादा जोर इस्लाम ने तालीम पे दिया है, उतना ही जोरदार अंदाज में मुसलमान तालीम के तकरीबन 99 पायदान पे है। एकदम दुनिया भर से पीछे, गया गुजरा, अनपढ़, गंवार, कुछ न आता न कुछ जाता, सिर्फ खुराफात। मुल्क के तुलो अर्ज में कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक हमारी एक ही दुर्दशा है जिसका रोना रोया जा रहा है। ऐसा नहीं कि हमारे मदरसे नहीं, बहुत मदरसे, मगर ऐसे गुत्थम गुत्था हैं लोग कि अल्लाह रहम फरमाए। सही मानों में अगर तालीम पर तवज्जो दी गई होती तो आज की तारीख में हम दुनिया की तमाम तर कौमों से सबसे ज्यादा आगे रहते। मगर जितनी भी रिपोर्टें हैं, सचर कमेटी की रिपोर्ट हो या मंडल आयोग की रिपोर्ट हो, सबकी रिपोर्ट यही बताती है दुनिया के हर कौम से पीछे अगर तालीम में कोई कौम है तो उस कौम का पाकीज़ा नाम हजरत मुसलमान है। जी जी, कमाल यह है कि इस पर इन्हें हैरत भी नहीं है, अफसोस भी नहीं है।
हमारी कौम में जिहालत पर भी नाज किया जाता है, क्या कीजिएगा। खाने में इतने मस्त हैं, मैं समझता हूं पूरे मुल्क के होटल मुसलमानों ही के शिकम परवरी पे चलते हैं। एक जमाने तक अलबैक होटल बड़ा मशहूर था मक्का मदीना जद्दा वगैरह में, लेकिन अभी जब मैं 10 दिन पहले वापस लौटा मदीने और मक्के से, तो अब की नई वहां पर दरियाफ्त मुझे लगी, एक पूरा महल्ला सिर्फ मछलियों के होटल खोले हुए हैं। कम से कम 1.5 घंटा इंतजार में आप खड़े रहेंगे तब आपका बैठने का नंबर आएगा। मर्द औरत बच्चे बूढ़े सब सिर्फ खाने में मस्त हैं, सिर्फ खाने में। अलबैक की तरफ कोई नहीं जा रहा, आप सिर्फ मछली पे मुसलमान टूटा हुआ है। ये इस बार की रिपोर्ट है। दिल्ली में चले जाएं तो जामा मस्जिद के चारों तरफ सिर्फ होटल ही होटल, टिक्का बोटी मटन कोरमा चिकन चिल्ली चिकन फ्राई क्रिस्पी क्रिस्पी और फ्रिस्पी। ओहो साहब, दे वो चमचा लिया कढ़ाई में खड़खड़ आइए आइए आइए। जो किताबों की दुकानें थी बेचकर लोगों ने किताब की दुकानों को वहां पर खाने के होटल खोल लिए, इसलिए कि जब कौम पढ़ती नहीं है तो किताब किसको बेचा जाए। ये अलविदा। गोरखपुर का उर्दू बाजार भी गायब हो गया। कभी बड़ी बड़ी लाइब्रेरियां होती थी जहां मुसलमान जाकर के पढ़ते थे, रिसर्च करते थे, तहकीक करते थे। आज उन लाइब्रेरियों में बैठकर सिर्फ आंसू बहाने वाले वो लोग रहते हैं जो सिर्फ ड्यूटी पे हैं कि कोई आए और हमें पढ़ ले, हमारी किताबों को पढ़ने के लिए नाम लिखवा के जाए। और फिर आप ये सोचते हैं कि आपको बड़ी तरक्की मिलेगी, दुनिया कदर की नजर से देखेगी। इस बात को ध्यान रखना है, बढ़ते आगे वही हैं जो पढ़ते हैं, और जो कौम पढ़ती नहीं है उस कौम को दुनिया भुला देती है, कचरे के डब्बे में डाल देती है। जब तक हम पढ़ते थे हमने 800 साल तक अखंड भारत पे हुकूमत की। 800 साल किसको कहते हैं? जब हमने पढ़ना छोड़ दिया, नाच गाना हुल्लड़बाजी और जी मुशायरे पे मुशायरे, वो दिल्ली की तमाम तर गलियां जहां पर इल्मी महफिलें मुनक्किद होती थी वहां मुशायरे की महफिलें, बाबा बाबा जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। बहादुर शाह जफर के जमाने में यही हो रहा था। अंग्रेजों की फौज जब दिल्ली के दरवाजे पे दस्तक दे रही थी तो दिल्ली की गलियों में मुशायरा में जिंदाबाद जिंदाबाद वाह वाह ये सब हो रहा था। नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये निकला कि आखिरी बादशाह सल्तनते मुगलिया का बड़ी बेकसी और बेबसी के साथ पा बजौला बाज़ाब्ता तौर पर उसे कैदे जिंदा की जिंदगी गुजारनी। बैठ जाए बैठ जाए माशाल्लाह बैठ जाए। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जिस दौर में तशरीफ लाए थे, गुमराही का दौर था, शिर्क और बुत परस्ती का दौरा था। एक नहीं 360 और 420 बुत पूजे जाते थे मक्के में। काबा के अंदर भी तशरीफ रखते थे लोग, छोटे मोटे मझले मुटके छुटके सब बैठे हुए। इस्लाम के पैगंबर ने अल्लाह के जिक्र फिक्र में नबूवत के ऐलान से पहले गारे हिरा का सिलेक्शन किया और वहीं पर ध्यान ज्ञान में अपना वक्त गुजारते थे। तो अल्लाह करीम ने सबसे पहला मैसेज
जिब्रील के जरिए से, वो भी ईसा पैगंबर के आसमान पे उठाए जाने के 571 साल बाद जब अल्लाह बंदों से मुखातब हुआ तो सबसे पहला मैसेज अल्लाह का जो आया था वो क्वालिफिकेशन था, पढ़ने का था। इकरा, मुस्तफा पढ़िए। जबकि उसूल ये कहता है शिर्क और बुत परस्ती का दौरा था तो ओ बुदू कहना चाहिए था, उस जुदू कहना चाहिए था, वरकऊ कहना चाहिए था, लेकिन इबादत के हवाले से नहीं, रियाजत के हवाले से नहीं, रुकू और सजदा का पैगाम नहीं। पहला पैगाम खुदा का आया है तालीम का और पढ़ने का। मतलब ये जब इंसान पढ़ेगा तो उसे सजदा का शऊर आएगा, पढ़ेगा तो उसे रुकू करना आएगा, पढ़ेगा तब पता चलेगा ये कुफ्र है, ये शिर्क है, ये जहालत है, ये जंगलीपन है, और सबसे असली चीज क्या है, अल्लाह एक है, उसकी परस्तिश करना है। इस बात का कॉन्सेप्ट उस वक्त मिलता है जब आदमी क्वालिफाइड होता है। इसलिए रब ने इबादत से कुरान के नुज़ूल का जो आगाज फरमाया है ना, वो इबादत से नहीं, पढ़ने की। इकरा इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, महबूब पढ़िए अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया। खलकल इंसान मिन अलक, जिसने इंसान को खून की फटक से बनाया। इकरा व रब्बुकल अकरमुल लज़ी अल्लमा बिल कलम, पढ़िए मुस्तफा आपका रब ही इज्जत वाला है जिसने कलम के जरिए से पढ़ना लिखना सिखाया। अल्लमल इंसान मालम यालम, इंसान को वो कुछ सिखाया जो इंसान नहीं जानता। ओ मुस्लिम कौम के लोगों, अपने बच्चों के हाथ में मोबाइल न दो, कलम दो, कलम। ये कलम इतना दमदार है कि इसकी कसम उठाई गई, नून वल कलम वमा यस्तुरून। रब कहता है कसम है कलम की, और कलम जो कुछ भी लिखता है। इस कलम में वो दम है कि जज अगर इस कलम से चला दे कि इसे फांसी की सजा होनी है तो हो जाती है। हुई? अरे अभी हुई है। इसे उम्र कैद में जाना है, हो जाता है। ये दम है इस कलम में। हमने इस कलम को छोड़ दिया। 9 महीना का बच्चा, 8 महीने का बच्चा है, वो भी एंड्रॉइड मोबाइल चला लेता है। तो हमने अपने बच्चों को नचनिया तो बनने का शौक दिया, पढ़ने लिखने का शौक नहीं दिया। क्यों? इस्लाम के पैगंबर ने यह फरमाया, मैदान जंग में जाने वाले मुजाहिद को तलवार देने से ज्यादा बेहतर है किसी स्टूडेंट को टूटा हुआ कलम दे दो। पढ़ाइए ना इसको बच्चों को। क्यों पैगंबर ने फरमाया इल्म हासिल करो, तुम्हें चाहे चीन तक जाना पड़े। क्या चीन में दरसे बुखारी दिया जाता था? क्या मुस्लिम की तालीम थी चीन में? जलालैन पाई जाती थी उस वक्त। पैगंबर ने चीन जाने का मशवरा क्यों दिया? तालीम सिर्फ और सिर्फ दीन ही की तालीम नहीं है, तालीम दुनिया की भी होनी चाहिए। आज नतीजा ये है, हमने गुज़िश्ता तकरीबन 70 साल से 75 साल से जो जुर्म किया, खामोश जुर्म, हमने दीन और दुनिया की तालीम को 2 हिस्सों में बांट दिया। नतीजा ये हुआ, जो मौलाना बना वो दुनिया से जाहिल रह गया, और जो दुनियादार डॉक्टर बना वो दीन से जाहिल रह गया। और ये भी हमने देखा, जो मौलाना बन जाता है वो समझता है इतने डॉक्टर, मास्टर, लॉयर, इंजीनियर, ये सब जाहिल है। और जो डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, मास्टर बनता है वो क्या कहता है, जितने मौलाना है सब जाहिल है। और सच्चाई ये है कि दोनों जाहिल है। रेस्पेक्ट दीजिए, रेस्पेक्ट लीजिए।
तन्हा मौलवी दीन का काम करके दीन की कश्ती को साहिल मकसूद से हमकिनार नहीं कर सकता है। आप मास्टर को, लॉयर को, इंजीनियर को, उलमा को, सबको मिलजुल करके अपनी जिम्मेदारी संभालने की जरूरत है आज की तारीख में, तब आप कुछ कर पाएंगे। जिम्मेदारियां बांटिए ना, क्या दिक्कत आती है? अगर आप इंजीनियर हैं तो सोचिए कि आपने बहैसियत इंजीनियर अपनी कौम के लिए क्या काम किया है। अगर आप डॉक्टर हैं तो सोचें, बहैसियत डॉक्टर आपने अपनी कौम के लिए क्या काम किया है। अगर आप लॉयर हैं तो सोचिए, बहैसियत लॉयर आपने अपनी कौम के लिए क्या काम किया है। ताजिर हैं, इस हैसियत से सोचिए आपने बहैसियत ताजिर अपनी कौम के लिए क्या काम किया है। आप शेखुल हदीस मौलाना हैं, खतीब हैं और मुफ्ती हैं, तो सोचिए इस हैसियत से आपने अपनी कौम के लिए क्या काम किया है। और जब सोने लगिए बिस्तर पर जाइए, अपना मुंह रजाई में छुपा करके अपने इस घिनौने किरदार पे गौर कीजिए और अपने रब को जवाबदेह होने का खौफ पैदा कीजिए कि मरने के बाद अगर अल्लाह ने पूछा हमसे, तुमने बंदों के लिए हमारे क्या सहूलियात दी हैं, जवाब क्या है आपके पास। सुना मैंने आज दिन में यहां पर औरतों का जलसा था, मदरसा हाजरा जामिया, तकरीबन 34 बच्चियों को, कुछ उसमें कारिया थी, कुछ आलमा फाजिला थी, उनको रिदा पोशी उनकी की गई, उन्हें डिग्रियां तकसीम की गई हैं। तवज्जो दीजिएगा मेरी तरफ, मैं काम की बात करता हूं। हमने बचपन से ये सुना था, जितने हमारे अल्लामा मौसम, अरे लड़कियों को तालीम देना हराम है, इनको लिखना पढ़ाना तो सब हराम है। आज सबके सब एक दारुल उलूम खोले बैठे हैं बच्चियों को। अगर आज के 70 साल पहले इस पे मेहनत की गई होती तो आज माओ की कोख से परवान चढ़ने वाले बच्चे नबी के गद्दार नहीं बनते, मुस्तफा के वफादार बनते। ये जुल्म किया गया है गुज़िश्ता 75 साल से मिल्लत की उस तबके पर जिस तबका की बाज़ाब्ता तौर पर कमांडर इन चीफ का नाम सैयदा आयशा सिद्दीका है और सैयदा फातिमा ज़हरा। ये जुल्म किया गया कि बच्चियों को तालीम से दूर रखा गया। और सिर्फ दीन की तालीम नहीं, अपनी बच्चियों को डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, लॉयर बनाओ। डॉक्टर इसलिए जरूरी है बनाना कि हमारे यहां भी औरतें होती हैं, सबके बच्चे पैदा होते हैं, अल्लाह जिन्हें अता फरमाता है। बच्चे की पैदाइश के वक्त औरतों को बाज़ाब्ता तौर पर हॉस्पिटल में जेंट्स डॉक्टर आते हैं और बिल्कुल कपड़े सारे उतार करके फिर उनका इलाज होता है। कम से कम अपनी बच्चियों को डॉक्टर बनाओ। कम से कम एक मुस्लिम बच्ची अगर डॉक्टर बनेगी तो हजारों मुस्लिम बच्चियों के पर्दापोशी करती नजर आएगी। डॉक्टर बनाइए अपने बच्चियों को। बचपन में हमने यही सुना था, लोन लेना हराम है, लोन लेना हराम है, लोन लेना हराम है। नतीजा क्या हुआ पता है? आज पूरे मुल्क में इक्का दुक्का बड़ा ताजिर मुसलमानों का दिखता है, बाकी सब मीडियम या गरीबी रेखा के नीचे छोटी मोटी दुकान, कोई मूंगफली बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है, कोई चाय की दुकान और ढाबी लगाई हुई है। आज सब जायज का फतवा दे रहे हैं, बगैर लोन लिए आप तिजारत नहीं कर सकते हैं। आप 4 व्हीलर लेने जाइए, कैश पैसे आपके जेब में है ना, तो कैश पैसा दे करके आप 4 व्हीलर नहीं ला सकते हैं, हिसाब देना पड़ेगा पहले। आप फाइनेंस करवाइए। अब सब जायज भी कर रहे हैं, खुद भी निकलवा के हजरत लोग लेके आ रहे हैं। 1 करोड़ का आप कोई कारखाना डालना चाहते हैं, आपके पास कैश में 1 करोड़ है, डाल के बताइए मुझे। इतनी जांच हो जाएगी ना कि आप सिर्फ चक्कर काटते रहेंगे कोर्ट के, जवाब देते देते बुढ़ा जाएंगे और धंधा नहीं कर पाएंगे। हम भी पूरे मुल्क का दौरा करते हैं,
हमें पूरे मुल्क में ऐसे 10-20 आदमी मुसलमानों के नहीं दिखे जिसके यहाँ 100-200 लोग काम करते हो, मजदूरी करते हो, नहीं दिखे। क्यों? इसलिए कि हमारे लोगों ने ये फरमा दिया। अरे दूर अंदेशी भी किसी चीज का नाम है यार। गैरों का तो है, गैरों से मुराद सुन्नियों की बिलमुकाबिल जो लोग, उनके यहां बहुत सारे। क्यों? कि उनके यहां दूर अंदेशी से लोग काम लेते हैं। हमारे यहां तो बस जी हमारे मन में आया तो जो फतवा लिखना था हमने लिख दिया, इनके मन में आया जो फतवा लिखना इन्होंने लिख दिया, बस हुल्लड़बाजी करके तूफान बदतमीजी मचाए हुए हैं लोग। कौम में इंतशार पैदा हो चुका है। इस फितने को खत्म करने की जिम्मेदारी हमारे उलमा की भी है, हमारे अइम्मा की भी है, खुतबा की भी है, पीरों की भी है, और आम मुसलमान की है। अपने मसाइल गांव के खुराफात को बैठ के हल कर लिया करो, इसे फितने मत बनाओ, इसे कौम को लड़ाओ मत बीच में, आपस में झगड़े खत्म करो, वरना इन मदरसों का फायदा क्या है। साथियों, दोस्तों, बुजुर्गों, तो पूरे मुल्की पैमाने पर ये लोन का मामला ये भी अपनी जगह एक सोचने का विषय है। बड़े बड़े शहरों में इक्का दुक्का कोई अस्पताल हमें देखने को मिल जाता है मुसलमानों का, लेकिन मैं कई बार बोल चुका हूं, अगर आपने अपने खुद के हॉस्पिटल नहीं बनाए तो एक दौर बहुत करीब आने वाला है, दुनिया के अस्पतालों में आपका इलाज पैसा दे करके भी लोग नहीं करेंगे। ना कोई वकील आपका केस लड़ेगा, ना कोई इंजीनियर आपके मकान और दुकान का नक्शा बनाएगा, इसलिए कि आप मुसलमान हैं। इससे पहले कि ये दिन आए, अपने अफराद पैदा कर लो। मारहरा के सादात का ये सेंटेंस याद रखो, आधी रोटी खाओ, बच्चों को पढ़ाओ। अगर महीने में 30 दिन बकरा मुर्गा ठूस ठूस के खा रहे हो ना, महीने में एक दिन गोश्त खाओ, 29 दिन का पैसा बचा करके किसी बच्चे के तालीम पे खर्च करो। गांव का सर्वे करो, महल्ले का सर्वे करो। अगर कोई बच्चा गुर्बत की बुनियाद पर स्कूल मदरसा नहीं जा रहा है ना, अपने मरे हुए बाप के इसाले सवाब के लिए 2 साल की फीस भर दो और पकड़ के लाओ मदरसा में दाखिल कर दो। मौलाना पढ़ाइए इसे बच्चे को, फीस हम देंगे, ड्रेस दिलवा दो। लेकिन क्या करोगे? अब्बा मर जाए तो तीजा, 10वां, 20वां, 40वां बरसी 15-15 देग मुर्गा मुसल्लम पूरा खानदान तोंद फुला फुला के खाता है। गलत कह रहा हूं? बोले बहुत बड़ा सवाब मिलता है अब्बा को। किसको खिलाने से? मुस्टंडो खिलाने से। जिसकी तोंद पहले से भरी हुई उसी को खिलाओगे, सवाब मिलेगा। इमाम अहले सुन्नत का फतवा उठाइए, आला हज़रत तामुल मय्यित युमीतुल क़ल्ब, मुर्दों का खाना दिल को मुर्दा करता है। लेकिन मालदारों को खिलाते हैं लोग। सेठों को बुलाएंगे, हमारे अब्बा मर गए, 40वां की दावत आप किया, आइए का खाना खाने के लिए। मतलब आप इंतजार में थे कि अब्बा मरे तो दावत करें। हज़रात औलादे मौलाए कायनात सैयदी व सनदी आकाई मौलाई सैयद अफसर अलवी साहब क़िबला बराउ शरीफ की आमद हुई है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस, आमदे औलादे मौलाए कायनात अल्लामा मुफ्ती शमसुद्दीन साहब क़िबला। साथियों, बुजुर्गों, दोस्तों, कोशिश करो, सिर्फ खाना खिलाना ही फजीलत की बात नहीं है। आप हैरत करेंगे, हमारे इलाके में जहां हम रहते हैं उसके बॉर्डर के इलाके में एक बच्चे का अब्बा मर गया तो 40वां में हजरत 14 लाख रुपया खाना खिलाया था उसने। 14 लाख रुपए का खाना खिलाया था पूरे खानदान। और यहां तक हालात हैं कि चाहे सूद पे ब्याज पे पैसा लाओ, लेकिन हमारे अब्बा की फातिहा में खाया है, तुम्हारे अब्बा की फातिहा में हम खाएंगे।
अरे अल्लाह तेरे पेट को अंगार से भर दे, यही खाना बचा तेरे खाने के लिए। तुम्हारे घर पे खाना नहीं खाते हो। कितनी मेहनत से मदरसे चलते हैं, कितनी मुश्किल से मदरसा चलता है, कितनी परेशानी होती है एक मदरसा कायम करने में। ये तो मास्टर साहब बताएंगे, सदर मोहतरम बताएंगे, सदर मुदर्रिस साहब किबला मौलाना सैफुर रज़ा साहब किबला, ये हमारे हजरत मिसबाई साहब बैठे हैं, सही साहब किबला, ये हमारे उलमा। मदरसा कैसे चलता है हम भी देखते हैं यार, बड़े बड़े शहरों में लोग रमजान भर दिन में रोजा रख करके आज इस सेंट के यहाँ 10 मरतबा जाएंगे तब वो 100 रुपए रसीद कटवाता है। 10 मरतबा बुलाएगा। मदनपुरा में आप है ना, तो 27 तारीख रमजान की आएगी, हम तो सिर्फ 27 को बांटते हैं। अब 10 सेंट अगर 27 को सठिया जाए तो मदनपुरा से कितने लोगों के पास जाएगा एक मुसाफिर चंदा करने वाला? जितना वो चंदे की रसीद कटवाता है उसके यहाँ 2 बार जाने में उतना किराया खर्च होता था मुसाफिर का। तो ये हालत हमारी है आज के मुल्की पैमाने पर। ये 3 बातें तो मैंने की, चौथी और सुन लीजिए। हमने बचपन यही सुना था, अरे अपने लड़कों को पुलिस में भर्ती मत करवाना, फौज में भर्ती मत कराना, इनका पैसा हराम है, इनका ये मरते हैं तो इनके जिस्म में कीड़े पड़ जाते हैं। किसके नहीं पड़ते भाई? वो जो अल्लाह के नेक बंदे हैं ना, हुफ्फाज हैं, उल्मा हैं और शोदा हैं, जो अल्लाह के मकबूल बंदे हैं, उनके जिस्म सलामत रहते हैं, अल्लाह ने वादा किया है उनके। लेकिन बकाया तो सब ये मिट्टी ही है ना। बोले इसलिए पुलिस में भर्ती मत करना, इनकी कमाई नौकरी की हराम है इनकी। आज पता चला कि हम कितने बड़े बेवकूफ थे जब हमने पूरे मुल्की पैमाने पर जुल्म तशद्दुद का जो आज नंगा नाच हम देख रहे हैं ना, अब महसूस करते हैं काश हमारे लोग भी होते तो शायद ना जुल्म हमारी कौम पे नहीं होता। अफसोस होता है ये सोचकर, क्या हमारे लोग इतने लिमिटेड सोच के मालिक थे? इतनी महदूद जानकारी लोगों के पास में थी? या किस बुनियाद पर उन्होंने ये जुल्म किया कौम को? काश दिल जोड़े जाते, लोगों को एक किया जाता, टॉर्चर करने के लिए नहीं, समझाने के लिए, मोहब्बत से, उखुवत से, इंसानियत से, शराफत से। जिसको अपना बनाना चाहते उस पर एहसान करना पड़ता है। ये हमारे नबी ने फरमाया, जिसको अपना बनाना चाहते हो ना पहले उस पर एहसान करो। एहसान कर दोगे तब फिर जो कहोगे सामने वाला उस बात को मान लेगा। अब एहसान करने की बजाय ले तेरे की धेतरी की शुरू कर दें तो हमारी बात मानेगा? कभी नहीं मानेगा। हमारे इसी ले तेरे की धेतरी को लेकर के जाने कितने सुन्नी गैरों के डगर पे चल निकले। धंधा बिजनेस तो हर आदमी के साथ करना पड़ता है आपको, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। अगर आप सिर्फ हम सुन्नी से ही बिजनेस करेंगे तो आप अपंग बन जाएंगे, लूले लंगड़े अपाहिज। हम प्रधान तो बनेंगे, प्रधानी का इलेक्शन लड़ेंगे, हमें सिर्फ सुन्नी का वोट चाहिए, जीत पाएंगे? मुसल्ले पे देखिए सुन्नी है कि नहीं, मदरसे में देखिए सुन्नी है कि नहीं। अगर इन सारी जगहों पे ये छानबीन करने लग गए ना तो आपको दुनिया शजरे ममनुआ बना देगी और कोई करीब नहीं आएगा। क्या वजह थी? मुस्तफा ने जुल्फे खोली थी मक्की और मदीने में। हबशा का बिलाल क्यों चल के आया? रूम का सुहैब क्यों जुल्फे मुअम्बरी का दीवाना बना था? फारस का सलमान बिकता बिकाता मदीने में क्यों आया? ज़ैद बिन हारसा बिकते हुए खरीदा खदीजा के पास कैसे पहुंचे थे? तुफैल बिन अमर दौसी कैसे मुस्तफा के जुल्फों के असीर बने थे? खोले हैं गैसू यार ने खुशबू कहां तक है? कहां खोले हैं गैसू यार ने खुशबू कहां तक है?
मेरी दुनिया यहां तक है, मेरी दुनिया वहां तक है। ऐ काश हमें फिर से अपने मुस्तफा की तालीमात का जायजा लेने की जरूरत है। और जब तक हम उस तरफ पलटेंगे नहीं, तब तक हम दुनिया को कमांड नहीं कर सकते। सीखिए, पढ़िए, इंग्लिश हो, अरबी हो, हिंदी हो, फारसी हो, ज्योग्राफिया हो, भूगोल हो, इतिहास हो, मैथ हो, कुछ भी हो ना, ये सब हमारे अब्बा आदम की विरासत है। वअल्लम आदम अल अस्मा कुल्लहा सुम्मा अरदहुम अलल मलाइका फक़ाल अंबिऊनी बि अस्मा हाउला इन कुंतुम सादिकीन। बाप की विरासत है, ओ आदम के बेटो, इल्म जहां भी मिलता है उसे कलेक्ट कर लो, हासिल करो। ये आपके अब्बा की विरासत है। अच्छा, अगर आपको पता चल जाए, इसका जंगल नाम है, क्या नाम है, जंगलून। अगर पता चल जाए कि आपके अब्बा की जमीन वो उस तरफ इस गाटा नंबर में आती है, तो सीधे तहसील पहुंचेंगे। लेखपाल साहब रहा, देखिए हमारे परदादा की जमीन यहाँ निकलती है, हम चाहिए, हमारे अब्बा उनके बेटे थे और हम अपने अब्बा के बेटे हैं। कितना मुकदमा लड़ेंगे? आप मुझे बताओ, सारा इल्म दुनिया का हमारे अब्बा आदम की विरासत है, क्यों नहीं लड़ते हो इस इल्म के लिए? क्यों नहीं कोशिश करते हो? कोशिश करो, दौड़ लगाओ। हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने सबसे पहला मदरसा दारे अरकम में खोला। उस मदरसे के मुहतमिम का नाम हजरत अबू बकर सिद्दीक था और सबसे पहले मुदर्रिस का नाम हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम था। छुप छुप के लोग पढ़ते थे। आज तो छुपने की जरूरत नहीं है ना। सोचिए, और जब मदीने में तशरीफ लाए ना, और मेरे करीम आका ने अंसार और मुहाजिरीन दोनों के बीच भी अक़्दे मवाख़ात कायम फरमाया, तो ड्यूटी लगाई। हजरत उमर जिसके भाई बनाए गए, उन्होंने क्या कहा अपने भाई से, आज आप जाओगे हुजूर की बारगाह में पढ़ने के लिए, मैं बाजार जाता हूं धंधा करने के लिए, मैं जो कमा के लाऊंगा आधा तुम्हें दूंगा और तुम जो सीख के आना मुझे सिखा देना। फिर हजरत उमर दूसरे दिन हुजूर की बारगाह में पढ़ने आते और दूसरे उनके भाई बाजार में धंधा करने जाते। फिर इस तरह आदान प्रदान होता। हजरत उमर जो सीखते उनको सिखाते, वो जो धंधा करके पैसा कमाते आधा खुद के लिए और आधा हजरत उमर को दे देते थे। ये ललक थी तालीम हासिल करने की। लोग कहते हैं यार जब नौकरी ही नहीं मिलती है तो कौन जाए पढ़ने के लिए। तालीम नौकरी के लिए नहीं होती है। तुमने बड़े हल्के में लिया तालीम को। तालीम नौकरी के लिए नहीं, दुनिया की कोई ताकत तालीम का मुतबादल नहीं हो सकती है। तालीम अगर पैसों से मिलती ना, ओहदे से मिलती, तो हमने यही देखा है अब तक एक साहब अपनी डिग्री नहीं बता पाए। बता पाए जी, पढ़ने के बाद ही सब मिलता है। पढ़िए, तो तालीम नौकरी के लिए नहीं, अल इल्म नूर, इल्म रोशनी है और रोशनी का काम है जहां रहे उस पूरे मुआशरे को रोशन कर दे। अगर आप तालीम याफ्ता हैं तो आपकी तालीमी लियाकत मुआशरे में दिखनी चाहिए कि आपने अपने इल्म की जो जोत जगाई है और बहके हुए इंसानों को सीधे डगर पे आप लेके आए हैं, ये दिखना चाहिए, नजर आना चाहिए। ये तालीम का रिजल्ट है। मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माँ की गोद से लेके कब्र तक तालीम हासिल करो। उतलुबुल इल्म मिनल महदी इलल लहद, इल्म हासिल करो माँ की गोद से कब्र में पहुंचने तक। जो लोग बुढ़ा गए हैं ना, आप देखिए, ना तो इमाम साहब से मसला पूछेंगे नमाज का, अरे शर्म आती हमको, कल का लौंडा है इमाम साहब, हमारे पोते के बराबर, इसके पास जाएंगे तुम्हारी बेइज्जती हो जाएगी, इसलिए पूछने नहीं आते हैं।
और हाल ये है कि 70 साल के हो गए बुढ़े बाबा नमाज पढ़ना नहीं आता। हाँ हजरत, सजदे में जाते हैं तो ऐसे देखते हैं बगल में ये कैसे जा रहा है, तब जाते हैं सजदे, चक्कर मकर देखा करते हैं, नियत बांध करके। कोई पंखा देखता है, कोई ऐसे बगल में भी देख लेता, अच्छा आप भी आ गए, ठीक है। हाँ हजरत, अरे बड़े बुरे हालात। हम भी इमाम है ना, इसलिए कभी कभी मुक्तदी बनना पड़ता है, ये देखने के लिए कि पीछे होता क्या। हेलीकॉप्टर सजदे में जाते हैं तो हेलीकॉप्टर बन जाते हैं, दोनों टांगी उठी हुई है। हाँ, ना अंगूठे का पता है ना 3 उंगलियों की वजूद का पता, कुछ नहीं। तब क्या कहते हैं, अरे कैसे पढ़ लो अल्लाह कबूल कर लेगा। वाह, क्या तुम्हारी थिंकिंग है यार। अगर तुम्हारे कुर्ते की कॉलर थोड़ी टेढ़ी हो जाए और कल ईद है तो उस दर्जी की खैरियत नहीं है। हाँ, ऐसे कैसे पूरा पैसा देना, मार मार के भजिया बना दूंगा। तुम थोड़ी काला टेढ़ी हो जाए तो कुर्ता कबूल नहीं करते हो, या अंड संड जो तुम नमाज पढ़, नहीं अल्लाह सब कबूल कर। क्या तुम्हारी लॉजिक है यार, सीखेंगे नहीं, शर्म आती है। अरे मरने के बाद जो शर्म आएगी ना, कसम खुदा की, उसके बाद कुछ बचेगा नहीं तुम्हारे पास में। आज ही शर्म का भरम तोड़ करके फसअलू अहला ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, रब फरमाता ओ अनपढ़ो, अगर तुम्हारे पास ज्ञान नहीं है तो आलिमों से पूछ लिया, जानकारों से पूछो, तब तुम्हें इल्म आएगा। इल्म यूं नहीं मिलता है। और हाँ, मदरसे वालों से भी, स्कूल वालों से गुजारिश है, तालीम फ्री में मत दीजिए। जो चीज फ्री में मिलती है ना, उसकी वैल्यू नहीं होती जी, अहमियत नहीं उसकी। फीस लीजिए कुछ ना कुछ हर बच्चे से, ताकि छुट्टी ये वो कर ले। ऐसी आज नानी क्या चले गए थे, खाला के यहाँ खतना था, हमारे खाला के लगे वहां चले गए थे। यहाँ सदर मुदर्रिस को पता ही नहीं है, बेटे 3 दिन से गुल्ली डंडा खेल रहे हैं। फाइन भी हो, फीस भी हो, स्कूल का ड्रेस भी हो, अनुशासन इतना सख्त होना चाहिए, इसलिए कि अनुशासन ही आधी तालीम है। और हाँ, मदरसीन की बारगाह में अर्ज, मदरसे में बच्चों की इतनी पिटाई मत कीजिए कि बच्चे मदरसे को बैतुल ज़रब समझ लें। हम देखते हैं जब हम भी पढ़ते थे ना, जब सलातो सलाम सुबह में होता तब सब लाइन में खड़े हुए, 2 मुदर्रिस एक उस तरफ एक डंडा लेके घूमते रहते थे। अब कौन आता है बेटा, घंटी लगने के बाद अब कौन आता है? कोई बच्चा अब आया ना, घंटी लगने के बाद सलाम हो रहा है, रुको ही मत, अभी तेरी खबर लेते हैं। कितने तो उससे पेशाब कर लेते थे अपने पैजामा में, डर के मारे कि आप पीटे जाए। अब सलाम हो गया, दुआ हो गई, सब चले गए ना, इधर आ बेटा, इधर आ, ले तराता, ले डंडा बेटे, दे डंडा, दे डंडा, बेचारा चिल्लाता रहता, मार मार के पीठ रंगीन कर देते थे। समझ रहे हैं, ये हालात थे। कभी आपने देखा है स्कूलों में, जो क्रिश्चियन लॉबी के स्कूल, वहां बाज़ाब्ता तौर पर बच्चों के लिए खेलने के सामान होते हैं, घोड़ा, हाथी और जी झूला, क्रिकेट का सामान, और खूबसूरत औरतें ड्रेस पहन के लाली पाउडर क्रीम व्रीम सब लगा वगा करके ना, टॉफी लेकर के, चॉकलेट का ट्रे लेकर के, हर तरह की टॉफी सजा करके, वेलकम माय सन, वेलकम वेलकम। अब बच्चे जो 3 साल के बच्चे आ गए, अरे मिलते ही उनको चॉकलेट मिलती है, प्यार से बच्चों को बुलाया जाता है। वो बच्चे अब घर नहीं रुकते हैं, वो बस जल्दी से तैयार होते हैं, चॉकलेट मिलेगी स्कूल में। अरे नहीं जाऊंगा मैं, अब यहाँ पीछे मारेंगे, उन्हें पता है 2-4 डंडा पड़ेगा। ये भी हमने देखा है, 3-3, 4-4 साल के बच्चे को ऐसे पकड़ लेते हैं हाफिज जी मौलाना साहब, और ले डंडा। अब वो चाहे कहाँ छुड़ा पाए, मारते मारते वो चीखता रहेगा, चिल्लाता रहेगा। यही जी करता है, ये मौलवी कहीं मिल जाए, इसको इतना मारू ना, इसको मारू, मार मार के इसको गधा बना दो। यार बच्चों की सहन क्षमता तो होती है, क्या कैपेसिटी उसकी है।
इतना मार रहे हो बच्चों को। छोटे बच्चों को आज हमारे मुल्क में भी और हमारे राजस्थान बड़ी सख्ती के साथ अगर किसी टीचर के हाथ में डंडा मिल गया ना तो उस टीचर की खैरियत नहीं है।